मैं रश्मि सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं, एक अकेला गुस्सा हजार परेशानियों की जड़ है। जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, उनके हाव भाव और बिहेवियर ही बदल जाता है। लोग गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की टेक्निक्स अपनाते हैं, पर हमारे महान संतों के बुराइयों को हटाने के तरीके भी अनोखे होते हैं, अनयूजुअल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसमें एक संत गुस्से को कंट्रोल करने की टेक्निक बताते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तब उनके एक शिष्य ने पूछा कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। संत ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम लोग अपने गुस्से पर काबू करना सीख जाओगे। संत कहते हैं, एक बार एक औरत जो बहुत ज्यादा गुस्सैल और झगड़ालू थी, वो एक गांव में रहती थी। वो हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी और गुस्से में अक्सर सभी को अब्यूजिव शब्द बोलती थी। पर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता, तब वो बहुत पछताती थी। उसका पूरा परिवार इस आदत से बहुत परेशान था और परिवार में हमेशा झगड़े का माहौल रहा करता। एक दिन एक महात्मा उसके घर आए और कुछ दान मांगने लगे। तब उस औरत ने सोचा, क्यों ना मैं इन महात्मा से अपनी समस्या बताऊं, हो सकता है कि ये कोई हल निकालें। क्योंकि उसे पता था कि संतों के वचन में बड़ी शक्ति होती है। तब वो और महात्मा से कहती है, महात्मा जी, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और मेरे परिवार के लोग मेरी इस आदत से परेशान हैं। मैं चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती, इसलिए आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूं। तब महात्मा ने अपने थैले में से एक छोटी सी बोतल निकाली और उस औरत को देते हुए कहने लगे, ये लो, ये गुस्से को मिटाने की दवाई है, पर इसको लेने का तरीका ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवाई की 4 बूंद अपने मुंह में डाल लेना और 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना। अगर मुंह खोला तो ये दवाई अपना काम नहीं करेगी और इसका पूरा असर तुम पर नहीं होगा। ऐसा कहकर संत वापस चले गए। उस औरत ने दवाई को संत के बताए अनुसार रोज लेना शुरू कर दिया। अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो उस दवाई की 4 बूंद ले लेती और 10 मिनट तक इंतजार करती उसके असर होने का। जिस तरह से संत ने उसे समझाया था, सिर्फ 7 दिनों में ही उसने अपनी गुस्से वाली आदत को कंट्रोल कर लिया। जब 7 दिनों के बाद वही महात्मा फिर से उस औरत के दरवाजे पर आए, तो वो औरत उनके पैरों पर हाथ जोड़कर बैठ गई और कहने लगी, महात्मा जी, आप बहुत महान हो। आपकी दवाई ने मुझ पर जादू भरा असर किया है। आपकी दवाई लेने के कारण मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है और अब मेरे परिवार और आसपास के लोगों में भी खुशी और शांति का माहौल है। उसकी बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने जो तुम्हें दिया था वो कोई दवाई नहीं थी। वास्तव में वो सिर्फ पानी से भरी हुई बोतल थी। तुम्हारा गुस्सा इस दवाई से नहीं, बल्कि तुम्हारे कुछ समय चुप रहने की वजह से हुआ है। यही साइंस भी कहती है कि अगर आप किसी से आर्गुमेंट करने के तुरंत बाद चुप हो जाते हैं या अपना मुंह कुछ देर के लिए बंद कर लेते हैं, तो हिंसा या झगड़ा आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि आर्गुमेंट के तुरंत बाद सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। पर अगर आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो धीरे धीरे गुस्सा शांत होने लगता है और आप आने वाली बड़ी मुसीबत और हिंसा से बच जाते हैं। तब संत ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि गुस्से को हम सिर्फ शांत रहकर ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान बुरे और घटिया शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह
से बदले और गुस्से की आग जलने लगती है। इसलिए गुस्से जैसी बीमारी का इलाज शांति ही है। ऐसा ही अक्सर हम अपने जीवन में भी देखते हैं। अक्सर जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हम गुस्से में अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, क्योंकि जब कोई गुस्से में होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और वाणी अपना काम शुरू कर देती है, जिसका यूज आप चाहे जैसे वैसे कर सकते हैं। अननेसेसरी बोलने के कारण गुस्से में इंसान तीर जैसे चुभने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, जिसके लिए उसे बाद में पछताना भी पड़ता है। गुस्सैल इंसान मेंटल वायलेंस के साथ साथ फिजिकल वायलेंस भी करता है, जिससे न सिर्फ दूसरों का बल्कि उसका खुद का भी नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं पलट कर वही एनर्जी हमारे पास आती है। एक छोटी सी गलती कभी कभी उसे पूरे जीवन पछताने पर मजबूर कर देती है। ज्यादा फिजिकल वायलेंस गुस्से की स्टेट में ही होती है। पर अगर हम ये बात समझ जाएं कि गुस्सा सिर्फ कुछ पलों के लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और मैक्सिमम नुकसान पहुंचाता है, और उन शुरुआती पलों में शांत रहना सीख जाएं, तो हम आने वाली बहुत सारी टेंशन और लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं। तो बस अब जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ पलों के लिए शांत रहना सीखें। साइलेंस नाम की दवाई कुछ समय अपने मुंह में रखकर बंद कर लें। संत कबीर जी ने गुस्से को लेकर बहुत ज्ञानवर्धक और हेल्प करने वाली बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर मत उलटियो, रहे एक की एक। जरा पढ़ा कीजिए ऐसी अनमोल वाणियों को जो हमें पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। कुछ इसी तरह संत कबीर जी ने इंसान को समझाते हुए क्रोध के जवाब मीठी वाणी से कैसे दिया जाए बताया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। आपको ये रेमेडी अच्छी और इफेक्टिव लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। नमस्कार।